नर्मदे हर दोपहर के अभी 2 बजे और झगड़िया जगदीश मड़ी से हम रवाना हो रहे। दोपहर को भोजन प्रसाद किया, बहुत अच्छा भोजन प्रसाद था। कड़ी पकौड़ा, रोटी, चावल और फिर भोजन प्रसाद कर विश्राम किया और अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से उसेड़िया 7 या 8 किलोमीटर है। तो आज की हमारी तैयारी है उसेड़िया तक जाने की। ओके ओके बिल्कुल, चलिए फिर। और आगे बहुत ही खूबसूरत नारियल या ताड़ क्या है, इनके वृक्ष है। इस तरफ केले है, इस तरफ केले है। चलते रहिए, ठंडा ठंडा रास्ता है। और अभी जगदीश मड़ी से निकले हुए आधा घंटा हुआ, 2:30 बजे। और रास्ते में साफ देखी धूप बहुत है, तो थोड़ी देर विश्राम के लिए बैठे या फिर आगे बढ़ेंगे। हवा अच्छी आ रही है, ठंडी ठंडी। इधर से जगदीश मड़ी से आते हम तो ये झगड़िया गांव है। और झगड़िया गांव से पहले ये रास्ता है राइट की तरफ, परिक्रमा मार्ग। और यहाँ से एक कब्रिस्तान के पास से जो रास्ता जाता है, इस रास्ते से होते हुए हम आगे जा रहे हैं। वैसे कुछ लोग झगड़िया होकर भी जाते, वहाँ से भी सीधा सीधा गुमान देव का रास्ता जाता है। और ये रास्ता उसेड़िया होकर जा गया। रास्ते में एक बोर देगा पानी का, तो जलपान करने के लिए रुक गए। और यहाँ से आते हम अभी मोड़ा सांझा गांव पहुँचे। और गांव से पहले एक तीर्थ है अंद्रेश्वर। चलो वो झंडा दिखाई दे रहा वहीं होगा। वो इधर कोई बड़ा सा मंदिर दिखाई दे रहा था भाई, वो कहाँ गया? वो तो उधर रह गया। नहीं नहीं, यहाँ दिखाई दे रहा था पीछे, पता नहीं होगा। चलो। और पीछे मोटा सांझा गांव से आते हैं तो इस टेकरी पे हनुमान जी का मंदिर है। और थोड़ा आगे जाते तो अति प्राचीन पौराणिक अंद्रेश्वर महादेव का मंदिर है। अब इस मंदिर की कहानी तो हमें नहीं पता, देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ हो या किसी को पूछेंगे। दर्शन तो करके आते। अनरकेश्वर महादेव। इस तरफ देखिए कमरे भी बने हुए हैं, मगर कोई रहता नहीं है तो यहाँ पर अंश क्षेत्र नहीं है शायद। और यहाँ पर शिवलिंग बहुत सारे, पहले बाहर से दर्शन कर लीजिए। देखिए एक ये शिवलिंग है यहाँ पर स्थापित, एक वहाँ पर है, एक यहाँ पर है। ओहो हो, काफ़ी विशाल शिवलिंग स्थापित है यहाँ पर। और अंदर आते बिल्कुल एकदम ठंडी का एहसास। इस तरफ हनुमान जी और इस तरफ बलियादेव महाराज और शीतला माता। और यहाँ देखिए आप दर्शन कीजिए शिवलिंग जी के, हाँ महादेव के, अति प्राचीन। और सुई तो ठंडक का एहसास है। ये भोलेनाथ और नागराज के दर्शन करिए। ये भगवान भोलेनाथ का जो सत्र है कितना विशाल है।
यहाँ पर नंदी महाराज भी एक विशेष प्रकार के, इनके सींग एक ही। और नंदी महाराज पर वासुकी नाग विश्राम कर रहे हैं। हाँ, ऊपर बहुत ही सुंदर फूल बना हुआ। और यहाँ पर देखिए छोटी मूर्ति है राधा कृष्ण की। हाँ, ये जो प्रोग्राम किया होगा उसका है, प्रभु रुद्र का। सरे भोलेनाथ। बहुत ही शांत और सुंदर जगह है। और ऐसे तीर्थों पे अपार शांति का अनुभव होता है, क्योंकि भीड़ भाड़ भी नहीं होती है और एक पॉजिटिविटी भी होती है। और अनरेश्वर के दर्शन कर हम वापस आए। ये मोटा सांझा गांव है और यहाँ से हम उशेड़िया जाएंगे। ओढ़ लिया घूंघट, ठीक है, लगाओ यहाँ से शॉर्ट रास्ता। सामने स्कूल है कि हॉस्पिटल है। और मोटा सांझा के इस रास्ते में खेतों में देखिए मोर कितने सारे। और इधर से हम आते हैं मोटा सांझा से, तो यहाँ पर 4 रास्ते पड़ते। एक रास्ता राइट को जाता है, एक लेफ़्ट को जाता है और एक ही सीधा। तो वैसे तो यहाँ पर बोर्ड जगह जगह हमारे सुरेश भाई ने लगा रखे, मगर बोर्ड नहीं भी हो तो याद रखें इस तरफ एक गौशाला है और यहाँ से सीधा रास्ता जाता है, ये पकड़ना है परिक्रमा मार्ग। क्योंकि बहुत बार क्या छोटे बच्चे बोर्ड निकाल लेते हैं। और पीछे 4 रास्ते से थोड़ा ही आगे आते 200-300 मीटर पर, तो पीछे जो हम दर्शन करके आए अनरेश्वर के, वो वहाँ से दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर है ये दूधेश्वर मंदिर, और ये भी बहुत ही प्राचीन तीर्थ है, तो इनके भी दर्शन करके ही जाएंगे आगे। और यहाँ पर देखिए भगवान दूधेश्वर महादेव के दर्शन करिए। और यहाँ का शिवलिंग अलग ही है, और जलेरी भी देखिए आप, बहुत ही अलग प्रकार की है। और शिवलिंग पर नेत्र भी बना हुआ है। और यहाँ से देखिए सामने हम जाके आए अनरेश्वर महादेव का मंदिर है, जहाँ पर अभी हम दर्शन करके आए। और 2014 में इसका जीर्णोद्धार हुआ है। मंदिर बहुत ही प्राचीन है। चलिए भाई, करिए गति। बाइक देखा, जय महाकाल यामा। और दूधेश्वर से थोड़ा आगे आते तो एक और तीर्थ आता वागेश्वर, जो कि रास्ते में है और टेकरी पर है। यहाँ पर भी परिक्रमा वासियों के लिए अंश क्षेत्र और रहने की व्यवस्था है, ऐसा बोर्ड लिखा हुआ है।
और दर्शन कराते हम। हम्म, कर रही है बड़ी बड़ी। उसके ऊपर कमा करा दो। चलो दर्शन करो, इसको रहने दो। और ये है वागीश्वर तीर्थ। और यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन कीजिए, अलग ही प्रकार का विग्रह है। और यहाँ की जलेबी भी अंकरेश्वर के दूधेश्वर की तरह है और स्वयंभू शिवलिंग है। बाबा जी के पास आओ। तुम्हारे पास ये रखो नहीं गुजरा रही है। गोद में इसको लेटने की आदत है। बस। और शाम के अभी 5 बजे और वागेश्वर से चाय प्रसाद लेकर दर्शन कर अब हम आगे बढ़ रहे हैं। और उसेड़िया यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर है ऐसा बताया। और वागेश्वर से थोड़ा आगे आते हैं तो स्कूल आती है, मानव स्कूल। देखो यहाँ पर भी हमारे सुरेश भाई ने स्प्रे से भी बोर्ड बनाते हैं, हर प्रकार के बोर्ड बनाते हैं और सेवा रूप में हर जगह लगा देते हैं। तो यहाँ पर भी लगा हुआ। इस स्कूल से पास में से ये रास्ता जाता है और यहाँ से कोई 1 आध किलोमीटर है उसेड़िया। और उसेड़िया में हमारे मित्र है विष्णु भाई जो परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं, तो आज हम वहीं रुकेंगे। और इस तरफ उसेड़िया गांव से पहले ही इस सर्पेश्वर तीर्थ आता है, तो थोड़ा सा अंदर है। और सर्पेश्वर तीर्थ का स्कंद पुराण में भी उल्लेख है, नर्मदा पुराण में भी उल्लेख है। और इसकी कहानी ऐसी है कि एक बार गरुड़ वंश और सर्पों के वंश में युद्ध हुआ। तब सर्पों की हार होने लगी गरुड़ों से। तब सभी सर्पों ने मिलकर, उनमें से एक धनंजय नाम का सर्प था, उसने यहाँ पर भगवान शंकर की आराधना करने का निश्चय किया। और धनंजय सर्प ने यहाँ पर भगवान शिव की आराधना कर उन्हें पसंद कर अभय वरदान प्राप्त किया। और इसीलिए इस स्थान को सर्पेश्वर नाम दिया गया। और यहाँ पर देखिए मोर, देखिए सर्पेश्वर के क्षेत्र में। और थोड़ी दूरी पर वहाँ पीछे सड़क मार के वहाँ से आते हैं 400-500 मीटर की दूरी पर, इतना भी नहीं है। तो ये सामने है पवित्र सर्पेश्वर तीर्थ। कहा जाता है कि कर्क शास्त्र, जो कि बहुत ही पुराना हमारा धर्म शास्त्र है, उसमें भी इस स्थान का वर्णन मिलता है। और मंदिर के बाहर सामाजिक वनीकरण पवित्र उपवन भी बनाया है। बच्चों के खेलने के लिए, घूमने के लिए अच्छा बाग बनाया है। और वो पीछे है वागेश्वर मंदिर और इस तरफ है सर्पेश्वर महादेव और राम जी मंदिर।
और इस तरफ भगवान राम लक्ष्मण सीता मैया करिए बंद ही था। खेल कूद कर रहे हो। और शाम के अभी 5:15 बजे है। सरपेश्वर से दर्शन कर चाय प्रसाद पाकर बहुत ही अच्छी, दोनों जगह पर चाय अच्छी मिली। बहुत बढ़िया। रागेश्वर और सरपेश्वर में भी। यहाँ अभी दूसरे साधुओं ने सत्ता संभाली है सरपेश्वर में, तो यहाँ पर भी परिक्रमा वासियों के लिए अन्न क्षेत्र शुरू किया है। और हमें बहुत आग्रह कर रहे थे रुकने के लिए, मगर हमने ये तय किया है कि हम आगे जाएंगे, क्योंकि पिछले कई दिनों से विष्णु भाई हमें आग्रहपूर्वक आमंत्रण दे रहे थे, तो हम वही जाएंगे। ओके, बराबर ना गणपति? थक गए हो क्या? आवाज़ नहीं आ रही है, 2 बार चाय पी फिर भी बराबर। चले। और उसेड़िया गांव को हमने पार किया और आगे विष्णु भाई की दुकान है, इस बंगलों के आगे, पानी की टंकी से थोड़ा ही आगे। और यहाँ पर देखिए मोर को, देखिए और इधर से हम आते तो पानी की टंकी देखिए, और ये बंगलो है नारियल के वृक्ष वाला, और ठीक सामने ये विष्णु भाई की दुकान है। और सेवा करते पास में ये आश्रम निर्माण शुरू है अभी। नर्मदे हर। साइड में क्यों छुप के खड़े हो? आपका इंतजार कर रहा था। जी हम भी आए, पीछे बहुत आग्रह किया 2-3 आश्रमों में। नर्मदे यार। और ये है विष्णु भाई जो यहाँ पर सेवा करते हैं, और पिछली बार भी हम विष्णु भाई के यहाँ ही रुके थे, और इस बार भी यहीं पर आए। ठीक है, नर्मदे यार। विष्णु भाई के यहाँ जो हॉल बन रहा है उसका अभी काम शुरू है। नीचे का फर्श अभी नहीं बना है अभी तक, तो विष्णु भाई ने हमारी व्यवस्था यहाँ स्कूल में की है। और झाड़ू भी लगा रहे। आज पढ़ाई करेंगे? पढ़ाई करेंगे, पूरी रात पढ़ाई करेंगे। और आज यहाँ हम उसेटिया में स्कूल में हमने आसन लगाया है, और 5 मूर्तियाँ हैं हम, और विष्णु भाई अपने घर से भोजन बनवा कर लाए हैं, और बहुत सारा भोजन प्रसाद लेकर आए हैं। और इसके लिए विष्णु भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह मैया आपसे सेवा करवाती रहे। तो आज के वीडियो को यहीं पर विराम देते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नर्मदे हर।